महमूद गवान मदरसे को आज एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे आखिर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने इसे अडॉप्ट क्यों किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो इमारत है, ये इमारत है, इसका नाम है महमूद गवान। महमूद गवान ने 1460 में बनवाया, जो बहामनी सल्तनत की एक पावरफुल वजीर थी। ये एक स्टडीज का सेंटर ही नहीं था, बल्कि साइंस, आर्ट्स और दूसरे कई इस्लामिक स्टडीज का भी एक बड़ा सेंटर हुआ करता था। ये सारी आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक स्टाइल में है, जैसा कि आप सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप टावर देख रहे हैं मेरे पीछे, जो दिख रहा है आपको, ये टावर 1460 में बनाया है। ये बहुत ही आर्किटेक्चर प्लेस है, पुराने जमाने को याद दिलाती है, हिस्ट्री बता रही है प्लेस। इसकी हिस्ट्री को और डीप में हम जानेंगे। इस मदरसे में एक बड़ा कोर्टयार्ड भी है, जहाँ पर वो टाइम पर स्टूडेंट्स अपने लेक्चर्स अटेंड करते थे। और इस मदरसे में एक बड़ी ग्रैंड लाइब्रेरी भी है, जिसमें 3000 से ज्यादा बुक्स रखे हुए। 3000 बुक्स, यानी कि उस समय के लिए वो टाइम पर एक बड़ा कलेक्शन माना जाता था, जो महमूद गवान मदरसे में रखा हुआ। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने महमूद गवान मदरसे को अडॉप्ट करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल और एजुकेशनल हेरिटेज साइट है, जो कि बहामनी सल्तनत और इनके इतिहास को दर्शाता है। महमूद गवान मदरसा उस टाइम पर एक प्रोमिनेंट एजुकेशनल सेंटर था। शाहीन ग्रुप, जो कि खुद एक आज के दौर में रिओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए और इस पूरी साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड है। इस अडॉप्शन का प्राइमरी गोल है इस हेरिटेज साइट का कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन, ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन इस जगह का इम्पोर्टेंस समझ सके। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ये प्रमोट कर रहा है कि इस इतिहास को, इस मदरसे को प्रमोट किया जाए, ताकि लोगों को इस चीज के कल्चरल का हर एक चीज अच्छी तरह से लोगों के दरमियान बताया जाए। ये स्टेप उनका इनिशिएटिव है। महमूद गवान जैसे हिस्टोरिकल प्लेस को, इस मदरसे को रिस्टोर किया जाए और एजुकेशनल पर्पस के लिए फिर से एक बार इसे यूज किया जाए। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सहमा हुआ कदम है, यानी कि सोच समझकर इस फैसले को डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब ने लिया है। जैसा कि आप सबने देखा, मैंने आपको अभी महमूद गवान मदरसे के बारे में काफी सारी चीजें बताई, किसने बनाया, कब बना था, और मेन चीज शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने इसे क्यों अडॉप्ट किया था, ये भी सारी चीजें बताई। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, जिन्होंने इस मदरसे को अडॉप्ट किया है। इन फ्यूचर में आने वाली जनरेशंस के लिए बहुत सारी चीजें उनको प्लान कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब के बाद मैं डॉक्टर तौसीफ मडिकरी साहब, जो कि CEO है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, उनका शुक्रगुजार हूँ, जो इन्होंने मिलकर जो फैसला लिया। मिलती है इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय।